सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। Hello and welcome to Lavneesh Sir की class. This is Directorate of Education GNCT of Delhi's worksheet number 7, and it is only for class 10 students. It has taken from the subject social science, and we will learn and understand the topic conservation of resources in this worksheet. So students, आज की इस worksheet में हम सीखेंगे कि आखिर रिसोर्स को कंजर्व करना क्यों जरूरी है, आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि हमें रिसोर्सेज को कंजर्व करने की बात कहनी पड़ रही है. So without wasting our time, let's start and understand with me. Resources are basic requirement for economic development of any country. देखिए, जो resources हैं वो किसी भी कंट्री के बेसिक रिक्वायरमेंट है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि बिना उसके डेवलपमेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा. एवरी सेक्टर ऑफ द नेशनल इकोनॉमी, agriculture, industry, transport needs inputs of minerals and energy resources, but resources are limited. देखिए, जो हमारी इकोनॉमी का जो भी कोई सेक्टर है, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, इंडस्ट्री सेक्टर हो या ट्रांसपोर्ट सेक्टर हो, सभी में मिनरल्स और एनर्जी रिसोर्सेज की ज़रूरत होती है, लेकिन रिसोर्सेज तो लिमिटेड हैं, कभी ना कभी ख़त्म हो जाएंगे. इट इज़ देयरफॉर देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग नीड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज. इसलिए रिसोर्सेज को बचाने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है. देन मेजर्स टू कंजर्व मिनरल रिसोर्सेज. देखिए, जो खनिज संसाधन है, हमारे मिनरल रिसोर्सेज हैं, उनको कंजर्व कैसे किया जा सकता है. देयर आर सम मेजर्स. फर्स्ट इज मिनरल्स शुड बी यूज्ड इन अ प्लान्ड एंड सस्टेनेबल मैनर. इसका मतलब होता है कि मिनरल्स को प्लान्ड वे में यूज़ करना, एक प्लानिंग बनाकर. और सस्टेनेबल का मतलब होता है कि ना केवल उसका जो बेनिफिट है वो हमें मिले, बल्कि जो हमारी कमिंग जनरेशन है, फ्यूचर जनरेशन है, उनको भी उसका बेनिफिट मिले. देन सेकेंड इज अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज फॉर यूजिंग लो ग्रेड ओर्स एट लो कॉस्ट. देखिए, जो लो ग्रेड ओर्स होते हैं ना, जिनसे बहुत ज़्यादा तो हमें उनका यूज़ करना नहीं है, लेकिन उसमें हम अपना ज़्यादा पैसा क्यों लगाएं, तो हम कम लागत, कम कॉस्ट करने के लिए उसमें न्यू टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट कर सकते हैं. देन थर्ड इज बाय रीयूजिंग एंड रीसाइकलिंग ऑफ रिसोर्सेज. जो भी रिसोर्सेज हैं उनको हम रीयूज़ करें, रीसाइकिल करें, ताकि वो वेस्टेज उसमें कम से कम हो. देन बाय यूजिंग अदर सब्सटीट्यूट्स, यानी उनके प्लेस पर कोई और सब्सटीट्यूट भी है तो हम उसको भी यूज़ कर सकते हैं. देन थर्ड इज मेजर्स टू कंजर्व एनर्जी रिसोर्सेज. अब एनर्जी रिसोर्सेज को हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं? थ्रू दिस मेजर्स, by using more and more renewable resources of energy like solar energy, wind energy etc. देखिए, हम जो जितने भी हो सकता हो रिन्यूएबल जो सोर्सेज हैं, रिसोर्सेज हैं एनर्जी के, उन्हें यूज़ करें, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, क्योंकि इनको एक बार इंस्टॉल करने का कॉस्ट तो आती है, लेकिन जो इनकी रनिंग कॉस्ट होती है वो बहुत ही कम होती है, और ये बहुत अनलिमिटेड है, तो इसलिए इनको ज़्यादा यूज़ करें. देन बाय यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल व्हीकल्स. हम अपने इंडिविजुअल व्हीकल्स ना ले जाएं, बल्कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम का यूज़ करें, तो हमारे एनर्जी रिसोर्स और ज़्यादा बचेंगे. देन स्विचिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी व्हेन नॉट इन यूज़. जब भी यूज़ में ना हो, इलेक्ट्रिसिटी को स्विच ऑफ कर दें, क्योंकि इससे हम चाहे 5 मिनट्स की ही इलेक्ट्रिसिटी को सेव करें, लेकिन हम 5 मिनट्स तो सेव करेंगे, और उस 5 मिनट्स जो सेविंग है हमारी, उसको हम नेक्स्ट 5 मिनट्स उसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं. देन यूजिंग पावर सेविंग डिवाइसेस लाइक एलईडी बल्ब्स एक्सेट्रा. और जो पुराने बल्ब्स हैं, पुरानी ट्यूबलाइट्स हैं, उनके प्लेस पर अगर हम एलईडी बल्ब्स, ट्यूब्स यूज़ करें तो हमारी एनर्जी काफ़ी सेव होगी. तो ये कुछ मेजर्स थे. देन एनर्जी रिसोर्सेज आर सो इम्पॉर्टेंट दैट इट इज सेड, क्योंकि एनर्जी रिसोर्सेज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए तभी कहा जाता है कि एनर्जी सेव्ड इज़ एनर्जी प्रोड्यूस. यानी जितनी हम एनर्जी सेव करेंगे उतनी ही हम प्रोड्यूस करेंगे. यानी कहने का मतलब, प्रोड्यूस का मतलब हम तो नहीं प्रोड्यूस करेंगे, इसका मतलब हम आगे उसको उतना ही यूज़ कर पाएंगे. अब आप समझे इसका क्या मतलब है? सो विल मूव ऑन आवर क्वेश्चन आंसर सेक्शन. नाउ क्वेश्चन नंबर 1, वाई डू वी नीड कंजर्व रिसोर्सेज. हमें रिसोर्सेज को कंजर्व करने की क्यों ज़रूरत है? हेयर इज़ योर आंसर नंबर 1. आपने क्या करना है, इसको पॉइंट बना के लिखना है. आंसर 1, पॉइंट नंबर 1.
resources are basic requirement for economic development for any country. Then second point, every sector of the national economy, agriculture, industry, transport needs inputs of minerals and energy resources. But यहाँ तक. And the third point is, it is therefore there is a strong need of conservation of resources. तो ये आपका आंसर नंबर 1 है. Now we'll move on question number 2. Question number 2 is, how can you save mineral resources in your day to day life? आप अपनी day to day life में mineral resources को कैसे save कर सकते हैं? Let's see. Here is your answer number 2. आपने इसको एज इट इज लिखना है. फर्स्ट पॉइंट इस पॉइंट में लिखना है, मिनरल्स शुड बी यूज इन अ प्लान्ड एंड सस्टेनेबल मैनर. सेकंड इज एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज, आप यहीं तक कर सकते हैं. देन थर्ड इज बाय रीयूजिंग एंड रिसाइकलिंग ऑफ रिसोर्सेज. एंड फोर्थ इज बाय यूजिंग अदर सब्स्टिट्यूट्स, यानी कोई और सब्स्टिट्यूट भी यूज करके. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 इज, एनर्जी सेव्ड इज एनर्जी प्रोड्यूस्ड. एक्सप्लेन द स्टेटमेंट गिविंग फ्यू एग्जाम्पल्स. एनर्जी जितनी हम बचाते हैं उतनी प्रोड्यूस करते हैं. इसको आपको फ्यू एग्जाम्पल के थ्रू हमें स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है. नाउ सी द आंसर. सो दिस इज योर आंसर नंबर 3. आप यहां से लिख सकते हैं, यहां से ये एग्जाम्पल्स हैं. फर्स्ट इज बाय यूजिंग पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअल व्हीकल्स. सेकेंड is switching off electricity when not in use. Third is using power saving devices like LED bulbs, etc. This is your answer number 3. So now that's all for this worksheet. अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए और जल्दी से 60K तक पहुंचा दीजिए. और याद रखिएगा, जब भी बाहर जाएं मास्क जरूर लगाएं और आपकी टर्न आने पर इसकी वैक्सीनेशन अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है. इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी